अपने जीवन नक्षत्र में, अपनी कुंडली में इसको स्थापित कीजिए, इसके दिव्य मंत्र का जप कीजिए। शीघ्र ही शौनकादियों ने प्रश्न करके पूछा, आप यह बताइए, ये मंत्र गुरुमुख से ज्यादा प्रभावी होता है? हाँ, गुरुमुख से तो प्रभावी होता है। ये तो राइफल की गोली की तरह समझ लीजिए मंत्र को। राइफल की गोली को चोट मारिए, हथौड़ा मारिए, कारतूस नहीं चलता। लेकिन उसको जब बंदूक की नली में रख देंगे, गोली को बंदूक की नली में रखेंगे, तभी वह प्रभावी होती है। जैसे गोली के लिए बंदूक की नली चाहिए, मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली चाहिए। हाँ, जिस प्रकार से नली में कारतूस चलता है, गुरुदेव की बोली से मंत्र रूपी गोली निकलती है, जो अपने आप में अति प्रभावी होती है। फिर पूछा गया कि गुरु कैसा हो, ये आप बता देते, आपकी बहुत बड़ी कृपा होती, क्योंकि आजकल गुरुओं की कमी तो है नहीं। भक्त को ऐसे गुरु से संपर्क करना चाहिए जो कि मंत्र के वास्तविक अर्थ की जानकारी रखता हो, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। मंत्र जब वह देता है तो उसको उस मंत्र की जानकारी होनी चाहिए। इस ग्रंथों के सिर्फ 8 ही ऐसे मंत्र हैं जिनको अष्टधा मंत्र कहा गया है, जिसको मंत्र रार कहा है। कोई भी गुरु इन 8 मंत्रों के अलावा गुरु दीक्षा में कोई मन मुताबिक 9वां मंत्र नहीं दे सकता। गुरु दीक्षा में देने वाले सिर्फ 8 ही मंत्र हैं। इसी मंत्र के लिए महर्षि वाल्मीकि जी राम के सामने कहते हैं, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। वो मंत्र राज क्या है? वो मंत्र राज वो संपूर्ण मंत्रों के राजा हैं। हरिवंश पुराण में 8 मंत्रों की व्याख्यानता का वर्णन किया है। राम जी का मंत्र 8 मंत्रों में से है। नारायण का मंत्र 8 मंत्रों में से है। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय अष्टधा मंत्रों में से एक मंत्र है। लेकिन यदि कोई गुरु मन मुताबिक अपने आप से जोड़कर मंत्र, यह है मंत्र शक्ति का एक बहुत बड़ा जघन अपमान है। तो देखो कितनी सुंदर बात कही गई है। यहां लिखा है कि भक्तों को चाहिए ऐसे गुरु से संपर्क करें जो कि मंत्र के वास्तविक अर्थ को स्वयं में जानते हो, जिनको पूर्ण ज्ञान हो, जो ध्यान के मार्ग में रुचि रखते हैं, जो सद्गुणों से युक्त हैं और शुद्ध भाव से भक्त को उसे मन वाणी शरीर से संतुष्ट करते हैं। गुरु ऐसा हो। शिष्य को हमेशा गुरु के द्वारा कहे गए उन वाक्यों के ऊपर चलते हुए अपने जीवन की परिणति करनी चाहिए। और भी काफी बातें यहां पर लिखी हैं। लिखा हुआ है, दीक्षा का अर्थ है गुरु के पास जो है संपदा, जप की साधना की, वह सब अपनी शिष्य की झोली में डाल दे। बताया गया है गुरु से मंत्र और ज्ञान प्राप्त करके शिष्य संकल्पित होकर, लिखा है उसका नित्य जप करे, एक भी दिन न छोड़े। इसको कहते हैं नित्य जापी। यहां स्पष्ट इस ग्रंथ में एक श्लोक में लिखा है, यावत जीवम जपे नित्यम अष्टोत्तर सहस्रकम। अष्टोत्तर सहस्रकम, अष्टोत्तर कहते हैं 8 को, सहस्र कहते हैं 1000 को। यावत जीवम जपे नित्यम अष्टोत्तर सहस्रकम। जो भी कोई शिष्य 1008 बार गुरु मंत्र जपता है, अनश्यत तत्परो भूत्वा शयाति परमाम गतिम। लिंग पुराण में स्पष्ट लिखा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं बिगड़ सकती। मृत्यु के समय पर स्वयं भगवान उसको लेने के लिए आएंगे। लिंग पुराण का यह प्रमाण है। इसलिए मेरी माला में 1108 मन के श्लोक बोल रहा हूं। यावत जीवम जपे नित्यम अष्टोत्तर सहस्रकम। अष्टोत्तर सहस्र माने 1000 और अष्ट माने 8। 1008 नाम उस मंत्र के जो लोग लेते हैं, यातिम परमाम गतिम, ऐसे लोगों को गति मिलती है, उनको मुक्ति मिलती है। जपे दशरक्षम बही चतुर्गुणित मादताम नक्तासो संयमी यश्य पौरुषाण। और कमाल कर दिया, गुरु मंत्र का वो गुरु के मुख से जो बोला गया, इसलिए गुरु मंत्र है, नहीं तो मंत्र भगवान का है, ईश्वर का है। जिस साधक ने, जिस भक्त ने, यहां पर लिखा हुआ है, यदि एक पुरुषण अपने जीवन में पूरा कर लिया है, वह भक्त जीवन में कभी पाप नहीं कर सकता, अपराध नहीं कर सकता। ये लिंग पुराण की यह बात है। ऐसे भक्त को नित्य जापी भक्त कहते हैं। यहां तो लिखा है कि यज्ञ से बढ़कर जप की महिमा है, ध्यान से बढ़कर के जप की महिमा है, पाठ से बढ़कर के जप की महिमा है। या पुरुषणम कृत्ता नित्य जापी भविन्न रहा।
जो ये नित्य जप करते हैं उस भक्त का नाम ही नित्य जापी भक्त होता है। नित्य जापी। आसनम रुचिरम बद्ध्वा मौनी चेकाग्र मानसा, लिखा हुआ यहां पर आसन नहीं लगाया, जप के समय पर यदि मौन नहीं रह गया तो जप करने का किंचित मात्र भी फल प्राप्त नहीं होता। स्पष्ट लिखा है। आसनम रुचिरम बद्ध्वा मौनी एकाग्र मानसः, एकाग्र होकर मौन रह करके यदि ये जप नहीं किया गया, माला जपी राम राम राम, बहू देखिए रसोई में बिल्ली ने दूध लुढ़का दिया, राम 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 राम, देखना मोटर हॉर्न बजा रही है, बच्चे को तैयार नहीं किया, राम 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 राम। कभी माला तो हाथ में होती है लेकिन मन दिमाग दिल दिमाग से लोग कहीं दूसरी जगह होते हैं। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है आसनम रुचिरम बद्ध्वा मौनी एकाग्र मानसः, आप कम जप कीजिए लेकिन एकाग्र होकर के जप करें। 3 प्रकार के जप का वर्णन यहां फिर भी किया है, पहले भी मैं बता चुका हूं। एक है वाचिक, एक है उपांशु और एक है मानसिक। आरंभ में भक्त लोग वाचिक, नहीं तो अशुद्धि कर देंगे। वो सबसे पहले दीक्षा ली है 1 वर्ष तक वाचिक, जिसकी आवाज बाहर निकले उसको वाचिक मंत्र कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लिंग पुराण में लिखा 1 वर्ष तक होठों से आवाज बाहर निकले वाचिक मंत्र का स्वाध्याय करे। जब उसको 1 साल पूरी हो जाएगी तो फिर सिर्फ उसके होठ लेंगे, उसको उपांशु जप कहेंगे। 1 साल के बाद वो नित्य ये नियम के साथ जप करता है, साल के बाद में उसका उपांशु जप ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। आवाज बाहर नहीं आएगी लेकिन होठ हिलेंगे। फिर जब 3 साल पूरी हो जाएंगी उसके तत्पश्चात मानसिक जब ऑटोमेटिक आरंभ हो जाएगा। रात्रि को 6 घंटे की नींद ले रहा होगा तो वो स्वयं में सो रहा होगा और उसके अंदर से उस गुरुमंत्र की अंदर से झंकार आ रही होगी, आवाज आ रही होगी और वही आवाज जीव मात्र का कल्याण कर देती है। ऐसा श्री सूजी महाराज सौनक ऋषियों को बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि जबरदस्ती से सर्दी में बिठाइए, और ये बातें मिलेंगी नहीं सुनने के लिए, बहुत जोर करोगे तो भी नहीं मिलेंगी। क्योंकि आजकल कथाओं में मेरा मुंडा बिगड़ा जाए कमर मटके तो कथा है, दीदी तेरा देवर दीवाना, इस तर्ज के गीत चलेंगे, गाने चलेंगे तो कथा बनेगी। दीदी तेरा देवर दीवाना, भूसा बिकाए मोय लाए देव लटकन, आज मेरे यार की शादी है। कथा में कथा ही सुन लीजिए तो ज्यादा ठीक है, कथा में तो कथा ही हो तो ठीक है, इसमें मनोरंजन नहीं, इसमें मनोमंथन हो तो ज्यादा ठीक है। जयकारा लगाइए, बोलिए महामृत्युंजय देव भगवान की जय 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 श्री राधे। यहां बड़ी सुंदर बात लिखी गई है। क्या लिखा है? प्रागन मुखो बापी जपेन मंत्र मनुत्तमम, सुबह जब कर रहे हो तो पूरब में मुंह, और संध्या को जब आप जप कर रहे हो तो पश्चिम में मुंह। क्यों? जिस समय आप जप कर रहे हैं तो इतनी चीजें पीठ के पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जघन्य अपराध हो जाएगा। जप करते समय, भजन करते समय आसन लगा के इतनी चीजें आपके पीठ के पीछे ना हो, आयु कपूर की तरह खत्म होगी। क्या क्या है? लिखा है शिवस्य सन्निधाने च सूर्यशाग्रे गुरोरपि दीपस्य गौ जलस्यापि जप कर्म प्रशस्यते। इसमें लिखा है कि जिस समय आप जप कर रहे हैं उस समय भगवान का मंदिर पीठ के पीछे नहीं हो, जिस समय जप कर रहे हैं उस समय सूर्य पीठ के पीछे न हो। अब संध्या के समय आप जप करेंगे तो संध्या को तो पश्चिम में होता है सूर्य, तो वो पीठ के पीछे हो जाएगा। तो इसमें ये नियम बताया गया है कि सुबह जप करो तो पूरब में मुंह, क्योंकि सुबह सामने पूरब है, और संध्या को जप करो तो मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय में भगवान सूर्य पश्चिम में होते हैं, तो फिर वो सन्मुख होंगे भगवान सूर्य देवता। तो लिखा है कि मंदिर पीठ के पीछे नहीं हो, सूर्य भगवान न हो, गुरु न हो, और जलता हुआ कोई दिया दीपक पीछे नहीं, गाय जल जप कर्मा प्रशस्तते। यहां ये भी कहा गया कि जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो 7 चीजें आपके पास में एक भी होती है तो आपका जप फलदायी होता है। भगवान की कोई प्रतिमा हो, प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य हो, गुरुजनों की सानिध्यता हो, जलता हुआ दिया हो, गौ माता का सानिध्य हो, जल का भरा हुआ लोटा हो, जप कर्मा प्रशस्यते। ये हमारे जप काम को मजबूत बना देते हैं। ये हमारे भजन में, ये हमारी आराधना में
ताकत देते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है अपने आप में। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। स्वागतम। हमारे मध्य में अभी 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 तो बिठाएं, बिठाओ। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मुझे लगता है इस भारतीय सनातन सत्ता के एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है और देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए जो जिस पार्टी के द्वारा आज यह किया जा रहा है अति वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। सैकड़ों वर्ष का पुराना झगड़ा ही कहेंगे और क्या है, और किस ढंग से उसको सुलझाने का काम किया है। एक हिंदुत्व का ही नहीं, संपूर्ण मानवता का कद बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने। दिल्ली प्रदेश का काम देखने वाले श्री मनोज जी तिवारी, आप जोर से तालियां बजाइए। वर्तमान समय में यहां से सांसद भी हैं और अध्यक्ष हैं। और मैंने 2-3 दिन पहले भी इस बात को बोला था, इस समय देश की गद्दी पर बैठा हुआ दिव्य महापुरुष किसी साधु से साधना कम नहीं है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। पार्थ का विरोध करने वाले बहुत थे, विरोध करने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन जहां सनातनी सत्ता भगवान कृष्ण के रूप में खड़ी होकर के जिसका संग देगी, वहां कौरवों जैसे लोगों की एक भी नहीं चलेगी। पानी और बिजली के ऊपर मैंने 2 बातें 3 दिन पहले आपको बोली थी, सुन लीजिए। आप कहते हैं कि पानी फ्री है, आप कहते हैं बिजली फ्री है। 1 मिनट मेरी बात सुन सकते हैं आप? आप कहते हैं पानी फ्री है और आप कहते हैं बिजली फ्री है। जिस समय बकरे को काटा जाता है तो उसको चने खिलाए जाते हैं, जिस समय बकरे को काटा जाता है तो उसको हरी घास खिलाई जाती है और उसके ऊपर तलवार बाद में चलाई जाती है। तलवार गले पर चलवाना चाहते हो तो इस हरी घास और इन चने के चक्कर में मत पड़ना। 3-4 महीने के बाद ना तुम्हें पानी फ्री मिलेगा, ना तुम्हें बिजली फ्री मिलेगी। हमें देश चाहिए, हमें धर्म चाहिए, हमें मानवता की झंकार चाहिए। और वर्तमान समय में इस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी से बढ़कर दूसरी पार्टी कोई दिखाई नहीं देती। इसलिए ये मैं आपको बोल दूं और ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा, सुनिए, भटक मत जाना। 20 कुल्हाड़ी, तिवारी जी, 20 कुल्हाड़ी लेकर के कुछ लोग वन काटने के लिए जा रहे थे और ये बात आपके गले उतरेगी। 20 कुल्हाड़ी लेकर के लोग जंगल काटने के लिए जा रहे थे। जो नए नए वृक्ष थे वो रो रहे थे, जो नए नए वृक्ष थे, सुनिए, जो नए नए पेड़ थे वो रो रहे थे। उनके बगल में एक पुराना पेड़ और था। उस पुराने वृक्ष ने पूछा, तुम काहे क्यों रो रहे हो? कहा, ये 20 लोग कुल्हाड़ी लेकर के आए हैं, ये हमें काटेंगे, हमें कष्ट होगा। तो उस बूढ़े वृक्ष ने क्या जवाब दिया, सुनिए। उस बूढ़े वृक्ष ने कहा, ये 20 लोग हमें ये जल्लाद नहीं काट पाएंगे। कहा, क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी अकेली है, कुल्हाड़ी में बेंटा नहीं है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट होगा तभी तो हम कट सकते हैं। तुम कोई भी इनको लकड़ी का बेंट देने की कोशिश मत करना, ये हम सुरक्षित बने रहेंगे, ये हमें कभी भी नहीं काट सकते। यदि बोटों का बेटा इनके पास में चला गया तो तुम्हें कटने में और उजड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और बोटों का बेटा अपने पास सुरक्षित रखोगे। ये कौन सी जगह पर हमारा बेटा प्रयोग में होगा तो समझ लिए शांति और सहानुभूति में, आनंद और शकुन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में और 10-15 साल आप इस गवर्नमेंट को बना दें,
आप आनंद देखिए, मुस्कुराहट देखिए। ठीक है, आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा, थोड़ा व्यापार में दिक्कत आई होगी, हो सकता है, लेकिन आप गटर को भी आप साफ करते हैं तो बहुत पानी की जरूरत होती है। और आप ये कहें कि एकदम ऐसे चुटकी बजा करके हो जाए, नहीं हो सकता। आज मथुरा के रेलवे स्टेशन पर खड़े होइए, आपको ये लगेगा कि स्टेशन पर नहीं खड़े हम किसी मंदिर में चल करके आए हैं। आज स्टेशनों पर जिधर आप देखें काम दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो जिस पार्टी ने आज देश के लिए इतना कुछ किया है, सब लोग संघर्षशीलता के साथ में खड़े हुए हैं और हमारे मध्य में उसी पार्टी को एक ताकत देने वाले श्री मनोज जी तिवारी आपका आगमन हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका अत्यादर है, आपका अतिमान है, आपका बहुत बहुत सम्मान है। अपनी गोंडा विधानसभा से जो भी कोई प्रत्याशी खड़े होते हैं, यदि देश और धर्म की आप बात करते हैं, आप मानवता की बात करते हैं और आप अपना कद ऊंचा उठा करके चलते हैं, ये हरी घास और चने की पोटली आपको लुहावे नहीं, तो अपने वोट का अच्छी जगह पर उसको यूज कीजिए, अच्छी जगह पर प्रयोग कीजिए। इसी में हमारे और आप सबके लिए आनंद होगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इतनी सी बात बोलने के लिए मैंने पार्टी से कुछ लिया नहीं है। हाँ, आपको ये लगे हमारी धमनियों में देश धर्म की बात। आज से बहुत वर्ष पहले मैं अयोध्या में गया। एक 15x15 की चांदनी के नीचे भगवान प्रभु श्री राम जी बैठे, मेरी आंख में आंसू थे और मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु द्वारा में अयोध्या तब आऊंगा जब तुम्हारे ऊपर भव्य सुंदर सा मंदिर बना हुआ होगा, और जब मंदिर बनेगा तब हम राम कथा करने के लिए अयोध्या जाएंगे और आप सब लोग आना उस समय। और इस कार्य के लिए तैनात अपनी कमर को कसा है जिस पार्टी ने। और ये तो लोग कहते रहे थे कि वो राम मंदिर पर वोट मांगते हैं, राम मंदिर पर वोट नहीं, राम मंदिर के लिए जो यह काम किया है। और देखिए, मैं ये भी बात बोलूंगा, राम मंदिर की बात मुझे बहुत बार कहा, आप मंदिर के लिए बहुत बोलते हैं। अब मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, अब राम मंदिर की बात भारत में ना करूं तो क्या राम मंदिर का निर्माण पाकिस्तान में करने को जाऊंगा? पाकिस्तान में बात करूंगा ये जाके? हम हमारे पूर्वज हैं, भगवान प्रभु श्री राम जी हमारी धमनियों में हैं, तो हम कैसे इन बातों से चूक सकते हैं? और ये सौभाग्य प्राप्त किया है, उसी सौभाग्य में से हमारे मध्य में ऐसे इस पार्टी को एक बहुत बड़ी प्रदेश की तरफ से ताकत देने वाले हैं भैया श्री मनोज जी तिवारी जी, आपका आगमन हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत मान और सम्मान है। श्री प्रमोद कुमार जी गुप्ता पूर्व चेयरमैन हमारे मध्य में है। कहाँ है, किधर बैठे हैं, कहाँ है? अच्छा, मेरे ठीक नाक के सामने आ रहे हैं, ताली बजाइए, आपका त्यादर मान सम्मान है। इस आयोजन के लिए इनकी बड़ी ताकत मिलती है। भैया श्री राजकुमार जी बल्लन चेयरमैन शिक्षा समिति हमारे मध्य में है, आपका त्यादर मान सम्मान इधर बैठे हैं। भैया गौरव शर्मा पूर्व प्रत्याशी नगर निगम एवं राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस आई, आपका त्यादर मान सम्मान है, हमारे मध्य में है। और आप कांग्रेस से हैं, कुछ बुरा मत मानना, हमारे यहाँ आश्रम में कांग्रेस वाले बहुत आते हैं। महेंद्र सिंह जी पारासर अध्यक्ष ब्राह्मण समाज यमुना बिहार, आपका त्यादर है, बहुत बहुत मान है। और भैया ठाकुर विनोद जायस पूर्व प्रत्याशी नगर निगम, आप इधर बैठे हैं, आप बहुत धार्मिक हैं, आप बहुत पारमार्थिक हैं, बहुत आदर है। सर्वेंद्र मिश्रा जी प्रदेश कार्यालय सर्वेंद्र मिश्रा जी प्रदेश कार्यालय सचिव, आपका बहुत बहुत आदर है। और श्री राजकुमार शर्मा जी पूर्व प्रत्याशी नगर निगम, आपका बहुत बहुत आदर। सीके पांडे जी पत्रकार जी हमारे मध्य में हैं। श्री नरेंद्र शर्मा जी यमुना बिहार से हैं। मणि बंसल जी अध्यक्ष महिला मोर्चा, और संजीव कश्यप जी युवा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अति आदर। और बहन मीनाक्षी शिवम दिल्ली प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी पूर्व महापौर, बहुत आदर मान और सम्मान। भाई श्री राजकुमार जी श्रीवास्तव पीए सांसद प्रतिनिधि, आपका बहुत बहुत आदर। और भाई श्री विकास त्यागी जी मंडल अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के सभी महानुभाव हैं, दोनों हाथ थोड़ा ऊपर करके तालियां बजाइए, इनका आदर कीजिए, मान कीजिए। और आप प्रदेश के लिए, देश के लिए ये सब बढ़िया से बढ़िया करते रहिए। कल के प्रवचन में हम निवेदन कर गए हैं, राजा में 8 देवता वास करते हैं, उसमें वरुण भी है,
उसमें वरुण भी है, उसमें यम भी है, उसमें अग्नि देवता भी है, उसमें नैऋति भी है। 8 देवता जिसके अंदर वास करते हैं, तब वह कुछ समाज के लिए कुछ कर पाता है। और धरती के वह लोग बड़े महान हैं जिन्होंने घर से बाहर निकल करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ किया है। वह सत्ताधीश सत्यवंदनी होते हैं जिनके यहाँ 4 चीजों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जावे। क्या क्या? उसके राज्य सत्ता में कोई भी वृद्ध दुखी न रहे, कोई भी बच्चा दुखी न रहे, किसी भी स्त्री का अपमान न हो, और कोई बीमारी से त्रसित न हो रहा हो, और कोई अनपढ़ न रहे। अग्नि पुराण में लिखा गया है जिस राजा के राज्य में ये सब चीजें हैं, जिंदे जी वह राजा अपने आप में मुक्त होता है। ऐसा हमारे ग्रंथों ने वर्णन किया है। धरती के हर राजा को, सत्ताधीश और नेता को श्री मनु जी महाराज की मनुस्मृति जरूर पढ़नी चाहिए। मनु जी महाराज ने कभी किसी के लिए उल्टा पुल्टा नहीं बोला। नालंदा विश्वविद्यालय के समय दधकती हुई, जिस समय आग हमारे वेद ग्रंथों को जलाया गया, उस समय कुछ विद्रोही लोगों को मौका मिला और उन्होंने कुछ अपने पन्ने उसमें जोड़ दिए। श्री मनु जी महाराज नारी का मान करते, यत्र पूजनते नारी रमनते तत्र देवता। वो कभी कभी नारी के अपमान की बात वो कर ही नहीं सकते। श्री मनु जी महाराज ने पूरी दुनिया को राजनीति के 4 सूत्र दिए। आज पूरी दुनिया मनु जी महाराज की राजनीति के ऊपर चलती है। साम दाम दंड और भेद, ये 4 चीजें श्री मनु जी महाराज ने दी हैं। दुश्मन को कैसे जीता जा सकता है, दुश्मन को कैसे पराजित किया जा सकता है, जनता का आशीर्वाद कैसे लिया जा सकता है, जनता के साथ साथ राजा अपना कल्याण कैसे कर सकता है। इसलिए राजा को मनु जी महाराज की मनुस्मृति जरूर पढ़नी चाहिए। जिन्होंने मनु जी महाराज की मनुस्मृति और पिता में भीष्म का जो संबोधन, भीष्म जी का जो संबोधन महाराज युधिष्ठिर के पास में जो संबोधन है, उसको भीष्म गीता के नाम से जाना जाता है। इन ग्रंथों को, कुछ अग्नि पुराण में भी राजनीति के बड़े अद्भुत सूत्र हैं। इन सूत्रों का लालन पालन करने वाला यदि कोई राजा है, प्रजा को आनंद देता है और जी अपने आप को मुक्त कर देता है। हमारे ग्रंथों ने इन सूत्रों का वर्णन किया है। आप सब हमारे मध्य में आए हैं। श्री भदाव्रत सेवा मंडल की तरफ से और अपनी व्यासपीठ की तरफ से भी आप सबका त्यादर है, बहुत बहुत मान है, बहुत बहुत सम्मान है। थोड़ा सा बोल लूं कि माइक दे दूं? क्या करूं बताएं? हैं? थोड़ा सा और। तो यहां पर बड़ी सुंदर बात कही, इंद्रियाणाम वसित्वम तस्मात् प्राणस्य संयमेत। बहुत ध्यान से सुनिए, भले ही आप 5 मिनट सुने लेकिन ध्यान से सुने। यहां लिखा इंद्रियाणाम वशित्वम च तत्प्राणास्य संयमेततः। निवेदन किया गया है कि इंद्रियों को अपने वश में करना चाहते हो तो मृत्यु पर्यंत प्राणायाम करना मत भूलिए। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति राग द्वेष से बचता है। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति अपराधों से, पापों से बचता है। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति लंबी आयु जिंदगी जीता है। लिखा है कि सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, क्योंकि उस समय के लोग प्राणायाम करते थे। इसलिए त्रेता में लोगों की उम्र 10,000 वर्ष होती थी, क्योंकि उस समय के लोग प्राणायाम करते थे। इसलिए द्वापर में भी लोगों की उम्र 1000 वर्ष होती थी, क्योंकि उस समय भी लोग प्राणायाम करते थे। आज तो लोग जगने के बाद में सीधे चाय मांगते हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले लोग प्राणायाम करते थे। 16 बार से प्राणायाम को 108 बार तक लेकर के जाइए। बिना प्राणायाम के जप का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि मन भटकता है। मन को एकाग्रचित करने के लिए इंद्रियाणा वशित्वम च तस्मात् प्राणास्य संयमेत। प्राणों को जीतने के लिए भी 10 प्रकार के प्राणों का वर्णन एक दिन किया गया है। 5 प्राण है और 5 उप प्राण है। पूरा शरीर इन 10 प्राणों के ऊपर चलता है और उनको जो नियंत्रित करता है उसी को ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में कुंभक, रेचक और पूरक 3 प्रकार की प्रक्रिया आज से 3-4 दिन पहले आपके बीच में उसका वर्णन किया गया था। तत्पश्चात जप का करोड़ गुना फल उस समय प्राप्त हो जाता है जब यह जप 7 की सानिध्यता में किया जाए। आप जो भी भजन पूजा पाठ करते हैं, यदि इन 7 में से एकाध भी सानिध्य में है तो उस जप का फल अपने आप में करोड़ गुना हो जाता है। 7 के नाम है शिवस्य सन्निधाने चह सूर्या अग्नि गुरुरपि दीपस्य गौ जलस्यापि जप कर्म प्रशस्तते।
जो आप जप करते हैं उसमें या तो किसी देवी देवता की प्रतिमा हो, या फिर भगवान सूर्य उगे हुए हों, अग्नि के सम्मुख, गुरुजनों के पास, जलते हुए दिए के पास, गौ माता के पास और जल के पास, नदियों के पास यदि किया गया जप है वह अपने आप में बहुत ज्यादा फलदायी होता है। सोनक्षियों ने सूजी महाराज को पूछा, जब जप कर रहे हो तो उसकी गिनती कैसे करें कि हमने इतना जप कर दिया, क्योंकि इसमें लिखा है कि 1000 जप करोगे तो उसका इतना महत्व है, 10,000 करोगे तो उसका इतना महत्व है, 1,00,000 जप करोगे तो इसका इतना महत्व है। तो शीघ्र ही पूछा कि जप की गिनती काय के ऊपर की जाए, तो क्या लिखा, अगुली जप संख्यान एक मेकम सुभानने, उंगलियों के ऊपर गिनती करके जब उंगलियों पर किया जाता है उसका 1 गुना फल मिलता है। सुन लो, नहीं मिलेगी ये बात सुनने के लिए, जो क्योंकि आप किसी न किसी गुरु के साधक लोग यहां जरूर बैठे हैं। और निवेदन करना चाहूंगा कि यज्ञ में आहुति डालने से भी और ज्यादा महत्व जप का है, क्योंकि जप से मानसिक तनाव खत्म हो जाता है, मन से जप से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जप करने वाले लोग किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, जप की ये महिमा है। तो उंगलियों के ऊपर जो आप जप करते हैं उसका 1 गुना फल है। रेखा अष्ट गुणम प्रोक्तम पुत्र जीव फल दशा, यहां निवेदन किया है, आप लकीर निकाल कर एक माला घुमाई, फिर आपने एक लकीर बना दी, तो उसका 8 गुना, उंगली से 8 गुना और ज्यादा उसका फल है। सतम वैशंक मणि भी प्रवालस्य सहस्रकम, सतम 100 गुना फल। कोई प्रवाल नाम का पत्थर आता है, वह गिनती कर करके रख दें तो उसका फल 100 गुना है। स्फटिका दर्श सहस्रम, 10,000 के बराबर स्फटिक की माला के ऊपर जप करोगे तो उसका फल ज्यादा है। मुक्ति की माला पर, मुक्ता की माला पर जप करोगे तो उसका 1,00,000 गुना फल है। पद्माक्षयी 10 लक्षम, पद्म कहते हैं कमल को, कमल गट्टा की माला के ऊपर जप करोगे, और लिखने लायक बात है और आप नहीं लिख पाएंगे, दोबारा सुनने को मिलेगी नहीं, कमल गट्टा की माला के ऊपर जप करोगे तो उसका फल 10,00,000 गुना है। आप सही सुन रहे हैं, 10,00,000 गुना। इस श्लोक में लिखा है पद्मा क्षरई 10 लक्षम, पद्म कहते हैं कमल को, अक्ष उसका छोटा दाना, कमल के गट्टे पर कमल का बीज, कमल का फल लिखा है तो कमल गट्टा ही होगा। कमल गट्टा की माला के ऊपर आप जप करते हैं तो उसका 10,00,000 गुना फल है। तू सौवर्णम कोटि रुच्यते है, सोने के मनके की कोई माला है उसके ऊपर जप करते हो तो उसका फल 1 करोड़ गुना है, ऐसा लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है। फिर लिखा कुशक ग्रंथ्याम, कुशा डाव कहते हैं, डाव की ग्रंथि के ऊपर एक एक गिन के रख दें, उसके ऊपर जप करोगे तो उसका फल 10 करोड़ गुना है। कोई भी आप यज्ञ करते हैं या उंगली में कुशा की अंगूठी बना करके आप पहन लेते हैं, उस समय आप देवताओं को स्नान कराते हैं तो उसका फल अपने आप में 10 करोड़ गुना है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। कुशा इतनी पवित्र है। और अब और सुन लीजिए क्या लिखा है, तुलसी रुद्राक्ष नंता गुणम चते है, जो तुलसी की माला पर और रुद्राक्ष की माला के ऊपर जप करते हैं, कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष पहन करके जप करते हैं, गणित का अंक फैल हो जाए, उस जप का फल अपने आप में अनंत गुना है। लिखा है तुलसी रुद्राक्ष अनंत गुणमुच्यते है। तुलसी और रुद्राक्ष, सोना और चांदी ये सब पीछे हैं उसके ऊपर, तुलसी और रुद्राक्ष, बस ये है असली मिल जाए। ये मैं दुकान का प्रचार नहीं कर रहा हूं, आश्रम का इधर यहां लगा हुआ है, इधर स्टॉल लगा हुआ है आश्रम का, वो इसलिए कि कोई असली चीज आपके पास पहुंच जाए। हमारे हाथों से 15 किताब लिखी गई हैं। आज की युवान पीढ़ी को ये किताबें पढ़ाइए, चलो माता पिता की ओर। किताब है जिसमें कागज और स्याही का भी खर्चा नहीं है। आज की युवान पीढ़ी पढ़े तो सही कि माता पिता का अपना कितना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। इनका आशीर्वाद गंगा के पुत्र को भीष्म बना देता है, इनका आशीर्वाद दशरथ के बेटे को राम बना देता है, इनका आशीर्वाद हिमाचल में जन्मे हुए एक यज्ञदत्त के बेटे को कुमार श्रवण बना देता है। माता पिता के आशीर्वाद की इतनी बड़ी ताकत है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने जिस समय सुलोचना मिलने के लिए आई थी, लखन को कहा था सुलोचना को ऐसे लेके आओ जैसे कोई चाचा भतीजी को लेके आ रहा है। लखन लाल गए और सुलोचना को, ये मेघनाथ की मृत्यु के बाद की बात थी, जब अपने पति का मस्तिष्क मांगने को आई, सुलोचना पहुंची, लखन लाल सम्मान के साथ लेके गए। राम जी ने खड़े होकर कहा, बेटी यहां पर तुम्हारा सम्मान है,
तुम क्या चाहती हो? पति के लिए रो रही थी। उस समय भगवान ने आत्मा का आवाहन किया और उस समय मेघनाद सुलोचना के साथ खड़ा होकर भगवान प्रभु श्री राम जी को वंदन कर रहा था, प्रणाम कर रहा था। प्रभु राम ने उस समय मेघनाद को एक बात कही और कहा, हे मेघनाद, मैं तुम्हें अपना धाम दूंगा। तुम्हारा एक गुण मेरे गुण से मिलता है, वो ये है, पिता के वचन के लिए आज मैं वन चल करके आया हूं और पिता के वचन के लिए ही तुम दुनिया छोड़ करके चले गए। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वह सीधे मेरे धाम जाता है, ऐसा मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी ने कहा। चार पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। माता पिता को अपने प्राणों की तरह मानता है। चार पदार्थ क्या? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशया। ये चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष बाजार में नहीं मिलेंगे, ये खरीद करके नहीं मिलेंगे, यह मिलेंगे इस आशीर्वाद। देख लेना, यदि वहां स्टॉल पर किताब हो, एक कदम चले माता पिता की ओर, ये पढ़ाएं अपने बच्चों को, बदलाव आवे। आज बहुत ज्यादा जरूरत है, देश का उत्थान हो, तरक्की हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारी युवान पीढ़ी अपने संस्कारों को संभाल करके और ये परदेश की हवा से बच करके रहे, इसके ऊपर भी जोर होना चाहिए। जो कि ये कहने में मुझे बड़ा दुख होता है, पूर्व के उन वृद्धों को आप देखिए जो 10-10 बच्चों का लालन पालन करते थे, लेकिन आज 10 मिलकर एक माँ बाबू जी का पेट नहीं भर पा रहे। इनका पेट क्या भरेंगे? ये तो कमा करके अपना परिवार चला ले, वही बहुत है। आज के समय में बहुत ये बड़ी अदन्यता की स्थिति हो गई है, इसलिए इनको साहित्य की खुराक दीजिए। मानस कहती है, शास्त्र सुचिंतन पुण्य पुण्य से ही। शास्त्रों का जितने भी बार आप चिंतन करते रहोगे, हमारी संस्कृति बची रहेगी। जो सदाचार को पैदा करे उसको संस्कृति कहते हैं, जो सदाचार को खत्म कर दे वही तो विकृति है। महापुरुष चल करके आते हैं, एक बार समाधिया जी बोल रहे थे, मुझे आज भी ध्यान है, महापुरुष चल करके आते हैं तब संस्कृति खिलती है, और बसंत चल करके आता है तो प्रकृति खिलती है। तो इन संतों का आना तो जीवन में इतना सुहावना है, जो कि महापुरुषों की ही बातों का संकलन करते हुए इस किताब को पूरा किया गया है। आप देख लीजिए। अब तुलसी वन आश्रम में असली माला ना मिलेगी तो कहां मिलेगी? तो ये कोई प्रचार नहीं है, ये चीजें बेचकर पैसे कमाने की बात नहीं। कोई बढ़िया सी चीज, कोई असली सी चीज आपके पास तक पहुंच जाए। लोगों का प्रश्न होता है क्या तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ पहन सकते हैं? देखो, ये रुद्राक्ष है और ये तुलसी है। ये तुलसी हरि और हर का मिलन है। ये हरि और हर का मिलन है। हमने तो सुना है कि कृष्ण आए थे तो हर मिलने को आए, राम जी आए तो उस समय भी महादेव मिलने के लिए आए हैं। उधर भी केदारनाथ से बद्रीनाथ मिलने को गए, बड़ी लंबी कथा है। नारद जी ने कहा था क्षीरसागर में तपस्या करो, सो भगवान नारायण जहां जाकर के तप करने के लिए बैठे हैं वो स्थान बद्रीनाथ है। जो हरि और हर जो आपस में मिलते हैं, केदार खंड और बद्रीनाथ, आप जाकर के देखिए, जब वो दोनों देव एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो हम कैसे रह लेंगे? आपको पता, हर प्रदोष को तुलसी मंजरी महादेव के ऊपर चढ़ती है, आपको मालूम होना चाहिए। और पूर्णमासी, कार्तिकी पूर्णमासी से एक दिन पहले, जिसको बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन राम और कृष्ण के ऊपर बेलपत्र चढ़ता है। उसकी कितनी महिमा है, अभी हम ब्रह्म वैवर्त पुराण में वृंदावन से निवेदन कर रहे थे। मैं पुनः आपको इधर लेकर के आता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि तुलसी रुद्राक्ष अनंत गुण मुच्यते है। तुलसी और रुद्राक्ष की माला के ऊपर जप करने से अनंत गुना फल होता है। अंगुष्टम मोक्षतम विद्या तर्जिनम शत्रुनाशिनी। जप करते समय अंगूठा न लगाया जाए, अंगूठा तो उस जप का किंचित मात्र भी पुण्य नहीं मिलता। किसी भी शुभ काम में यदि आहुति डालते समय हवन सामग्री के साथ अंगूठा न लगाया जाए तो आहुति का कोई पुण्य नहीं मिलता, उस आहुति को देवता स्वीकार ही नहीं करते, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। इसलिए आहुति डालने की पोजीशन ये है, यहाँ ये मुट्ठी भर भर के नहीं डाली जाती, यहाँ तो रखी है सामग्री और यहाँ नीचे लगाते हैं अंगूठा, फिर बोलते हैं स्वाहा। जब हम स्वा कहते हैं तब यज्ञ भगवान का मुख खुलता है, और जब हा कहते हैं तब उनका मुंह बंद होता है। तो अंगुष्टम मोक्षदम, ये अंगूठा सत्कार में लगाने से, सत्कर्म में लगाने से
मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी महाराज यहाँ ऐसा निवेदन कर रहे हैं। मध्यमा धनदा शांतिम, इसको कहते हैं मध्यमा उंगली, पूजा में इसको लगाने से धन की प्राप्ति होती है, लिखा है। और अनामिका शांति, ये अनामिका उंगली है, इसको पूजा में लगाने से, आप कभी भी देवी देवताओं को आप चंदन लगाते हैं तो इस उंगली को प्रयोग में कीजिए। यह उंगली ग्रंथ के अनुसार शांति को प्रदानित करने वाली है। हिंसायाते प्रवृत्ति जप यज्ञों ने हिंसाया, ऐसा एक जप यज्ञ है जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को इस जप के साथ में अपने आप को जोड़ देना चाहिए। जप करने से प्रसन्ना विपुलान भोगान धाम मुक्तिम चाम शाश्वतीम, भैया यहां लिखा हुआ है कि जप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। आचार परमा, जप करने से संस्कार बढ़ते हैं। आचार परमा विद्या, पवित्र आचरण ही जीवन की सबसे बड़ी विद्या है। एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, पवित्र आचरण ही इस धरती की सबसे बड़ी विद्या है। चाहे केमिस्ट्री पढ़ी हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ी हो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ी हो, चाहे हमने ज्योग्राफी पढ़ी हो, चाहे हमने पढ़ी हो इकोनॉमिक्स, यदि जिस विद्या में चरित्र की खुशबू नहीं है वो विद्या किसी काम की नहीं है। सूत शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं, कहते हैं आचारः परमा विद्या, जीवन की सबसे बड़ी विद्या है आचरण पवित्र हो। आचारः परमा गति, हमारा पवित्र आचरण ही हमें गति दे देता है, हमें मुक्ति दे देता है। सदाचारवताम पुंसाम सर्वत्राभयम भवेत, जो सदाचार के साथ जीते हैं वो धरती पर निर्भय होकर विचरण करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। आचरणहीन व्यक्ति यहां भी दुख पाते हैं और मरने के बाद कुंभी पाक नाम के नरक में फेंक दिया जाता है, वहां भी उनको कष्ट ही होता है। तद आचरणहीना नाम सर्वत्रैव भयम भवेत, आचरणहीन व्यक्ति हर जगह हर क्षण और हर पल भैया भयभीत रहता है। सदाचारण देवत्वा ऋषित्वम चावरानने, सदाचार से जीवन जीने वाला धरती पर ऋषि के रूप में होता है और मरने के बाद में वह देवताओं के बराबर होता है। चरित्रवान की इतनी बड़ी महिमा इस ग्रंथ में कही गई। और आचरण का वर्णन किया गया, लिखा हुआ है कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, भगवान शंकर कहते हैं। क्या लिखा है सुनिए, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण करने वाले भक्त मुझे अति प्रिय हैं, भोलेनाथ कहते हैं। इसलिए भक्तों को नित्य प्रातः और संध्या को संध्या करनी चाहिए। संध्या का उल्लंघन करने वाला ब्राह्मण भी होगा तो वह पतित हो जाएगा। देखो वो श्लोक यहां आ गया जो मैं आपको अभी 1 घंटा पहले बोल रहा था। क्या लिखा है, स्नात्वान च भुंजीयात जपो अग्नि पूजनीयश्च पर्ण पृष्ठेत भुंजीयात रात्रो दीपम बिनाम तथा। इस श्लोक में लिखा है जो बिना स्नान किए, बिना भगवान का नाम लिए, बिना भगवान का भोग लगाए अन्न खाते हैं, वह अन्न उनके लिए कुत्ते के मांस की तरह है। ऐसा लिंग पुराण में स्वयं भगवान महादेव बोल रहे हैं। ये बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना स्नान किए अन्न खाना, बिना भजन किए अन्न खाना, और ग्रंथों में तो वपन कहा लेकिन यहां तो स्वान का मांस बोल दिया गया है। उनके लिए लिखा है बुदेन परिहर्तव्यम स्वमासम चाप वर्जित, स्वमासम चाप वर्जित, बहुत बड़ी इसके ऊपर रोक लगाई। इसलिए कृपया सावधान, इस बात के लिए स्नान के तत्पश्चात जठर खुलता है और उस समय किया गया भोजन पचता है। तो स्नान च भुंजी या जपो अग्नि पूज्य चाह, जहां देवताओं का पूजन किए बिना, स्नान किए बिना, 2 नाम भगवान के लिए बिना जो जीवते हैं उनके लिए बोला गया है कि उनका वह भोजन स्वान के मांस की तरह है। और बड़ी सुंदर बात कही है, सुनिए, परदारा पराया अन्न और पराया द्रव्य से यह जीव हमेशा के लिए बचे। सुन लो, बात काम में आएगी। लिखा है परदारा, पराई नारी, ये कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। पराई नारी जिसने अपने चरित्र और धर्म को बेच करके रखा है, विशेष लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, साधक लोगों को, तपस्वी लोगों को, और जो समाज से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को ऐसी नारी से बच करके रहना चाहिए जिसने अपने धर्म का विक्रय किया है, जिसके पास चरित्र नहीं है। लिंग पुराण कहता है पराई नारी, पराया अन्न और पराया पैसा, ज्यादा हो तो इससे अपने आप को
पूर्ण रूप से बचाने की कोशिश करें। फिर क्या लिखा है, जिसका व्यापार ऐसा है जहां जीव की हिंसा होती है। कहां कहां का अन्न ना खाएं, इस ग्रंथ में लिखा है। जिसका व्यापार ऐसा है जहां जीव की हिंसा होती है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, उसके द्वारा जो अन्न, मैं एक आपको प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं 1998 की। एक बहुत बड़े आश्रम में कुंभ हरिद्वार का था, उस समय बहुत बड़ा भंडारा था। 1500 महात्मा एक साथ पंक्ति में बैठे हुए थे। जैसे ही का लगाओ भोग कटे रोग, जैसे एक साधु ने ग्रास तोड़कर नाक के सामने तक, मुंह के सामने तक लेके गया, वो कहता कि इसमें से मछली की दुर्गंध आ रही है, मैं भोजन नहीं करूंगा। इसमें से भोजन में से मछली की दुर्गंध आ रही है। 1500 महात्मा खड़े हो गए। ये हमारी आंखों के सामने की देखी हुई बात है। जो वहां शिविर के मुखिया थे, उनको मछली की गंध आ रही है। उन गुरुजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब उस महात्मा, बड़ा तपस्वी महात्मा था, उत्तराखंड का था, उत्तराखंड में से आगे वहां उनका आश्रम था। उन्होंने कहा मेरी नाक बोल रही है, तो इसमें जरूर कहीं इसमें कहीं मछली की गंध है। तो मानने को कोई तैयार नहीं। तो साधु ने पूछा, ये बताइए भंडारा किसी भक्त की तरफ से है क्या? भक्त की तरफ से है। भक्त जी को बुलाया गया। भक्त जी शिकागो में रहते, बाहर पूछा गया तुम्हारा कारोबार क्या है? तो उन्होंने हरिद्वार में मछली बेचकर जो धन इकट्ठा किया गया, उस अन्न में से उस मछली की दुर्गंध आ रही थी। यह ग्रंथ क्या कह रहा है? जो जीव हत्या करके, जीव हिंसा करके धन कमाते हैं, ऐसे लोगों की देली पर भोजन मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शराब बेच करके जो महाराज अपना धन कमाते हैं, दरवाजे के ऊपर भी आप कभी भी पर रोटियां मत खाना, बुद्धि खत्म हो जाएगी। और भी यहां पर बात लिखी गई है सामुदायिक। सामुदायिक में ऐसा निश्चित्र आपके पास में तो है, आप प्रसाद समझ करके ले लें तो ठीक है, लेकिन जो गरीबों के लिए है, जो दीनों के लिए है, जिनका कोई नहीं है, वो उनके लिए है। आप कहें कि नहीं, यहां तो बनानी नहीं पड़ेगी, चलो हम जीवने को भी जाएंगे और एक कमंडल भी भर करके ले आएंगे। तो यहां पर यह निवेदन किया गया है, ऐसे अन्न से बचने की हमेशा के लिए कोशिश करें। तो अन्न किसका खाना चाहिए और किसका नहीं खाना चाहिए, इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया। का अन्न के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि शुद्ध होती है जब चरित्र शुद्ध होता है, और जब चरित्र शुद्ध होता है तब हमारा इहलोक और परलोक दोनों के दोनों शुद्ध होते हैं। व्यक्ति, एक बार जयकारा लगाइए, बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री जय जय श्री राधे। जिनका अन्न शुद्ध नहीं है, उनका कभी चरित्र शुद्ध नहीं हो सकता। फिर लिखा गया कि उल्टी पत्तल पर कभी भोजन न करें, रात्रि को कभी अंधेरे में भोजन न करें। ये लिंग पुराण में मैं श्लोक के साथ में इन बातों का वर्णन किया। भिन्न भांडे च रथायाम पतितानाम च सन्निधौ, टूटे फूटे बर्तनों में भोजन न करें, उल्टी पत्तल के ऊपर अन्न न खाएं, और रात्रि को अंधेरे में लाइट चली गई है तब तक इंतजार कीजिए जब तक प्रकाश न हो जाए। ये कोई चिंतन होगा महापुरुषों का, तब ये बात कही है। कंशेषण में भुंजिया सन्नादम शिशुकेरपि, छोटे छोटे बच्चों के संग बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर संतों का, महापुरुषों का जरूर कोई न कोई दिमाग खराब होगा। शिशु सेरपी, लेकिन आपको तो आदत है, जब तक बंटू के मुंह में से उगल के ना निकल लोगे तब तक तो पता ही कैसे चलेगा कि लला के पापा हो तुम है? शिशु रपी, शिशु के रपी। क्या जवाब दिया है? गुरुजनों का भी आप जब तक उनकी अनुमति न हो तब तक उनकी थाली का बचा हुआ आप नहीं ले सकते। और बहुत तो ये दाम्पत्य, ये तो प्रेम का पाठ तभी दिखाते रहे, सार्वजनिक जगह पर तो एक पत्तल पर बैठ करके मत खाइए, सार्वजनिक जगह पर तो एक थाली में बैठ करके मत खाइए। लैला मजनू का प्रेम अपने घर में देहली के अंदर रखें, बाहर तो ऐसा ना कीजिए। ग्रंथों ने जिन बातों का विरोध किया है, कोई तो बात होगी, इन सब का पालन करना चाहिए। और क्या लिखा? आसेन पिबत्तोयम, आह कमाल कर दिया। खड़े होकर कभी जल मत पीना जिसका को प्रभाव फेफड़ों के ऊपर होगा, ये ग्रंथ में लिखा है। खड़े होकर के जल मत पीना। बाम हस्ते न संयम तथा वान करने चाह, ये बातें याद रखना।
क्या लिखा है? बाएं हाथ से भोजन न करें, बिस्तर पर बैठकर भूल करके भी न खावें, जैसे जठर मंद हो जाएगा, पेट की तमाम बीमारियां शुरू हो जाएंगी। लिखा है बाम हस्तेना, बाएं हाथ से भोजन न करें, सय्यायाम तथैवान करणेन वाह, सैया यानी बिस्तर पर बैठ करके कभी भी भोजन न करें। एकोन गच्छेत धानम, अकेले कभी यात्रा न करें, एक के साथ दूसरा जरूर हो। एकोन गच्छेत धावन, अकेले कभी यात्रा न करें। और आगे फिर लिखा हुआ है सूर्य अग्नि जल देवानाम गुरुनाम विमुखम सुबे न कुर्यादि कार्याणि जपा कर्म सुमानिचा। इतनों के विमुख होकर के कोई काम न करें। सूर्य है, अग्नि है, जल है, देवता है, गुरु हैं, इनके विमुख होकर के काम न करें। भोजन करते समय मौन रहें, ये भी लिखा हुआ है। भोजन करते समय मौन रहें, लिखा है। भोजन ऐसे स्थान पर कीजिए जो स्थान शुद्ध है, आसन लगा करके भोजन कीजिए। क्या गजब की बात कही है। 100 साल जिंदगी जीकर वह लोग जाते हैं जो भोजन करते समय कोहनी तक दोनों हाथ, घुटनों तक दोनों पांव और मुंह में जल डाल करके कुल्ला करें और उसके तत्पश्चात भोजन करें। शतायु महाराज, उनकी उम्र 100 वर्ष से ज्यादा होती है। और लिखिए क्या लिखा? अजास्वानान खरुष्टाणम मार्जनात्प रेणुकाम सस्प्रेत दधिमूढ़ात्मा श्रीम हंत्यम हरे रपी। भगवान विष्णु की तरह भी कोई अपने आप में होगा तो भी उसको दरिद्रता घेर लेगी। बकरी के पाम के नीचे की माटी, ऊंट के पाम के नीचे की माटी, स्वान के यहां पर लिखा है कि स्वान से छूने पर जब तक चोटी डुबका स्नान नहीं करेगा तब तक अब शुद्ध नहीं होगा। जो कुतरे ही पालते हैं तो उनके लिए क्या कहा जाए बताइए। यहां बड़ी सुंदर बात कही है, कुत्ते को रोटी देना पुण्य है, लेकिन कुत्ते को पालना ये बिल्कुल असुरीह वृत्ति का काम है। लिखा गया कि जिनके घर में, सुन लो नहीं तो एक ग्रंथ पढ़ के देख लेना अपने घर, जिसके घर में बिल्ली और कुतरे पले हुए हैं, दरवाजे पर हुए आए हुए अतिथि को यदि भोजन करा दिया है, इतना बड़ा अपराध लगता है कि जितना कि चंडाल के घर का किसी को खिला करके पाप कमा लिया गया हो, उसका इतना बड़ा अपराध। गैया पालने में शर्म लगती है, 10,000 की गाय तो रख नहीं सकते, 50,000 का पिल्ला जरूर रख लेंगे। बड़ा यहां पर बोला गया। क्या लिखा? संसदे दद मूढ़ात्मा श्रीम हंति हरे रपी। हरि कहते हैं विष्णु को, विष्णु के बराबर भी यदि कोई धनवान होगा, भैया कुत्ता और बिल्लियां पालकर वह भी दरिद्र हो जाएगा। यहां पर ऐसा लिखा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो मरते समय ये संपदा उसका संग छोड़ देगी। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाने का काम करें। और क्या लिखा है? स्नान के बाद, सुनिए, स्नान के बाद नाखून, केस और वस्त्रों का टपकता हुआ पानी, नहाने के बाद दाढ़ी मूछें बनाना, बाल कटवाना, नाखून कटवाना और वस्त्र सूख रहे हों उसका पानी नहाने के बाद में ऊपर यदि गिर जाए तो महाराज निश्चित रूप से व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। ये हमारे पुराने लोग बड़े होशियार थे। इसमें लिखा है कि सूप कोई छाछ चल रही हो, पुण्य क्षीण होते हैं उस समय उस हवा के आगे से ना निकले। इन हमारे पूर्वजों ने ग्रंथ नहीं पढ़े थे, लेकिन आप देखिए उनकी बुद्धिमत्ता देखिए। आजकल वो दादा दादी ये बात कहें तो कहते वो तो पगले हो गए, वो तो पागल हो गए हैं। भैया यहां पर जो बातें लिखी गई हैं, इन श्लोकों में ये जो बातें कही गई हैं, इनका स्वाध्याय, इनका चिंतन हमें और आपको करना चाहिए। देखो यहां कितनी सुंदर बात कही है। पूज्य मातृशक्ति को अपने आंतरिक वस्त्र, चाहे बाह्य वस्त्र, ऐसी जगह पर नहीं सुखाने चाहिए जहां लोगों का आवागमन होता है। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है।